आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 18 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार से मैं अपने शत्रु से बचा जाऊंगा। हालेलुया। मृत्यु के रस्सियों ने मेरे चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियों मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी और उसने मेरी मंदिर में से बातें सुनी। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी, और हर एक देखने वाले सुनने वाले से बातें कर और आशीषित कर। मेरे को आज का वचन हर एक जो मैं 100 गुना फल कराए पिता आशीषित होने पाए। सबको तेरा आत्मा अपना आपको तेरा प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसके धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे नाम से आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि मैं यहोवा परमेश्वर से प्रेम करता क्योंकि वो मेरा बल, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मेरी चट्टान है। वो मेरा यहोवा परमेश्वर जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरा ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है। मैं यहोवा स्तुति के योग्य उसको हमेशा पुकारता रहूँगा। उसकी मैं जय जयकार करूँगा। मृत्यु के रस्सियाँ मुझे चारों ओर घिरी थी। अधर्म के बाढ़ मुझे भयभीत कर दिया था, लेकिन पाताल के रस्सियाँ चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। परंतु मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा। यहोवा ने अपने मंदिर सुनकर हमें उत्तर दिया। वो परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर। मेरे अजीजों, यदि आप आत्मा सच्चाई से उससे पुकारते, वो परमेश्वर हमको हर एक बंधन से वो छुड़ाता है, हर बीमारी से आज़ाद करता है। जो विश्वास का पुकारता है उसकी परमेश्वर सुनता है। यहाँ पर दाऊद राजा ने उससे बार बार पुकारता था, बार बार प्रार्थना करता, वो सुनता था, उसको उत्तर था। इसलिए वो कहता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरा शरणागत है। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें हर समस्या से हमें आज़ाद करेगा, ब्लेस करेगा, ताकत बल देगा। हमें हर प्रकार के बंधन, संसार के बंधन, शैतानों के बंधन से हमें आज़ाद करेगा। जब आत्मा यीशु से पुकारते वो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते वहाँ पर लिखा है 18 की 16 आयत में लिखा है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवान शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि वे अधिक सामर्थी परमेश्वर है। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हालेलुया। दाऊद कहता कि वो विपत्ति के दिन मुझ पर आ पड़े थे, लेकिन यहोवा ने मुझे हाथ पकड़कर थाम लिया, मुझे गिरने से बचा लिया। यदि आज आप पुकारते, परमेश्वर आपको पाप और बुराई में गिरने से आपको बचाएगा, आपका बीमारी में और हर बंधन में पड़ने से आपको बचाएगा। हालेलुया। यहोवा ने, वो कहता कि उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया और यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा, दुष्ट कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद कहता कि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा। दुष्टता के लोग मेरे पास है, मुझे बहुत कुछ फुसला है, मुझे बहुत कुछ बातें कहा, लेकिन उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और वो मुझे जयवंत किया। वो मेरी चट्टान में शरणागत कहा। वो यहोवा परमेश्वर महान है। मेरे जो हम पुकारते हैं, संसार की अभिलाषा हमारे जीवन में आती है। वो बहुत सारे लोग हमें सिखाते तो इस प्रकार चल, इस प्रकार से हमें, इस प्रकार से बहुत सारे हमें लालच देते हैं, बहुत सारे हमें बातें से सिखाते कि जो संसार की बात है, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें जयवंत करेगा। हर काम में सफल करने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद को वो जयवंत किया, वो दाऊद को एक राजा बनाया उन्होंने, वैसे हमें भी जयवंत करेगा और हमें अच्छे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को त्यागा और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। धर्म ने अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों को उसकी शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। जयवंत के साथ तूने अपने को दयावंत दिखाया, क्योंकि तू दिल को तो बचाता पर तो घमंडी पर आंखों की नीची करता है। हालेलुया। वो यहाँ पर दाऊद कहता कि तूने मुझे जयवंत किया और मुझे जयवंत हाथों में अपने संभाल कर रखा है। और जो शुद्धता के साथ अपने शुद्ध दिखाता, लेकिन जो टेढ़े चलते उनके साथ टेढ़ा होता है। लेकिन जो दीन लोग उनको तो बचाता, लेकिन जो घमंड करते अपनी आंखों पर, अपने जवानी के ऊपर, उनको परमेश्वर क्या करता, नीचे दिखाता है। क्योंकि जब हम देखते साउल, जब हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस
पौलुस क्या करता, अपने घमंड में जीता था, परमेश्वर लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर उसी को एक दिन नीचा दिखाया और वे परमेश्वर को पुकारने लगा। और आज हम देखते कि साउल से पौलुस बन गया। बस हर एक को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। यदि आपके विरुद्ध में कोई आपके परिवार, आपके काका कुटुंब में आपके कोई रिश्तेदार है, तो वो आज आपके सामने झुकेंगे और आपको वो परमेश्वर के सामने घुटने टिकेंगे और पश्चाताप करेंगे आपकी, और आपको वो धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, बीमारी हर प्रकार की बीमारी और प्रकार की महामारी से हमें बचाता और हमें जीवंत देने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों का हमें सर उठाकर जीने का अधिकार देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको पुकारो सच्ची आत्मा से, वो हमें ब्लेस और आशीष करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा, हम विश्वास करता तो हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर, जीवंत देने वाला परमेश्वर, तो मेरे शरणागत है। हाँ मेरी यहोवा, हमें चारों ओर संसार की रस्सियों, संसार के अभिलाषा, संसार के अंधकार ने हमें घेर के रखा, लेकिन आपने मुझे अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, आपने मुझे जीवंत किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। और हर एक जो देखने वाले सुने उनको भी तो जीवंत कर, जो मैं तेरी आत्मा अच्छा उनको ब्लेस करा, आशीष कर, सीखा समझा आपके राज्य के लिए त्याग कर प्रभु जी। हर एक को तेरा आत्मा सौंपता प्रभु जी, अपना होता है प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दो तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।